नहीं होगा, लेकिन सचिव का बयान है कि उन्होंने गांव को हटाने की बात भी बोले हैं। लेकिन मंजोस की ग्रामीण जनता ये चाहती है कि यहाँ सर्वे का काम शुरू ही होने नहीं देना। हम लोग कोई भी प्रक्रिया यहाँ शुरू होने नहीं देंगे और हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आगे की प्रक्रिया शुरू होगी तो हम लोग बगल में आहर है, पोखर है, उसमें जल समाधि ले लेंगे, लेकिन यहाँ से जाने नहीं। जो परिस्थिति सामने आया है, किसी भी परिस्थिति में हम विस्थापित नहीं होंगे और न जमीन अधिग्रहण होने देंगे। ये तय माना गया है कि अभी किसी भी परिस्थिति में हम सर्वे का काम या आगे का काम हम अभी करने देने में सक्षम नहीं हैं। इस बात बस शांतिपूर्वक पदाधिकारी महोदय, एडीएम साहब हैं, डीडीसी साहब हैं और जो भी सम्मानित पदाधिकारी हैं वो हमारे अंग हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। और अगर सभा की कार्यवाही समाप्त होती है तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ से कूच करेंगे और इनका स्वागत करते हैं पूरा। आप आवेदन आपने पढ़ा, क्या बातें हुई उसमें? हम लोगों ने गांव के तरफ से यहाँ की जनता जो है, चाहे अगल बगल के पड़ोसी गांव के लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, सारे लोगों की और ख़ास कर के मुख्य रूप से मंजोस गांव के लोगों की एक बैठक हुई, ग्राम सभा परसों, और उसमें एक स्वर से हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो परिस्थिति सामने आया है, किसी भी परिस्थिति में हम विस्थापित नहीं होंगे और न जमीन अधिग्रहण होने देंगे, न यहाँ से हम लोग हटेंगे। अब प्रशासन कह रहे हैं कि हम इस एरिया में इतना सा ज़मीन लेंगे, तो ठीक है, बाकी ज़मीन का क्या होगा? आहर का क्या होगा? आहर भी उसके जद में आ रहा है, तो आहर मान लीजिए उसमें आ जाएगा और कुछ बाधित हो जाएगा, कुछ ही क्षेत्र मान लीजिए 200 एकड़ 400 एकड़ बाधित हो गया तो समूचा आहर का सिंचाई बाधित हो जाएगा। और जो ज़मीन हमको बच भी जाएगा तो डेजर्ट हो जाएगा, उसमें कुछ उपजने का बात नहीं है। तो लोग मिला है यहाँ पर। हाँ, अच्छी बात है ना कि आप लोगों को रोजगार मिला। वो सही बात है, लेकिन सरकार को तो ये भी देखना है कि आम जनता का हित का कौन सा बात है और सरकार के हित का भी कौन सा बात है। जो अभी उनका बजट है 2500, वही तो 2500 करोड़ का उनका टारगेट है कि इससे आमदनी होगी, लेकिन खर्चा कितना होगा? हम लोगों को जो विस्थापित किया जाएगा, घर के लिए ज़मीन देना पड़ेगा उनको, घर बनाना पड़ेगा उनको, घर बनाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे उनको, ज़मीन के पैसे मुआवजे देने पड़ेंगे उनको। तो हमको नहीं लगता है कि इसमें सरकार को भी लाभ है। झूठ मूठ में हम लोग को ये परेशान करने का ये नियत है प्रशासन। फिलहाल क्या मांग है आप लोगों का अभी सरकार से? हम किसी भी परिस्थिति में इसमें राजी नहीं हैं और ज़मीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे, विस्थापित नहीं हम होंगे। इसके लिए उच्च स्तर पर हम लोग आंदोलन भी करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और उच्चाधिकारी या राजनीतिक जो हमारे नेता हैं, आवश्यकता पड़ी तो हम मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे। नाम क्या हुआ आपका? चंद्रदेव सिंह। हम लोग कोई भी प्रक्रिया यहाँ शुरू होने नहीं देंगे और हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। बस यही मेरा कहना है, चाहे जो हो जाए। आगे की प्रक्रिया शुरू होगी तो हम लोग बगल में आहर है, पोखर है, उसमें जल समाधि ले लेंगे, लेकिन यहाँ से जाने नहीं देंगे। नहीं। सर्वे का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सर्वे हम लोग शांतिपूर्वक सर्वे का भी काम जो आएगा उनका विरोध करेंगे। उनका हम अहिंसात्मक ढंग से विरोध नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक विरोध करेंगे, लेकिन हम सर्वे का काम यहाँ होने नहीं देंगे। क्या नाम होगा? रामशंकर कुमार। कह दिए कि हम लोग हमारा मांग यही है कि सरकार ने जो सोचा है, ये तो यहाँ से कह कर गए सचिव महोदय कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सचिव का बयान है कि उन्होंने गांव को हटाने की बात भी बोले हैं। लेकिन मंजोस की ग्रामीण जनता ये चाहती है कि यहाँ सर्वे का काम शुरू ही होने नहीं देना है, क्योंकि सर्वे का काम अगर शुरू होगा तो फिर खनन प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो पहला खजाना मिला है, लोहा मिला है बिहार में। हाँ तो लोहा, बात नहीं है ये। हाँ तो लोहा मिला है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि घनी आबादी जो 5000 लोग जो यहाँ निवास कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ जीवन जी रहे हैं, इनको हटा करके हम लोहा निकाल करके कौन सा उपलब्धि हासिल कर लेंगे? आखिर सरकार को उपलब्धि मिली है कि लोहा मिली है, तो लोहा से विकास करेंगे। तो किसी गांव का विनाश करके विकास करना ये कौन परंपरा है? क्या नाम है? हमारा नाम विजय कुमार हुआ, और ऐसा कदापि होने नहीं देंगे। पूरे मंजोस की जनता को अगर मरने की भी बात आएगी तो विस्थापन के बाद ही मरेंगे, तो हम इसी समय जान हथने के लिए तैयार हैं।
बेसिक शंका मन में हो रही है। सर्वे के बाद या ज़मीन ले ली जाएगी तो लोग करेंगे क्या, रोजगार क्या मिलेगा। कुछ होम वर्कर के तो लोग आए नहीं, वो बताते तब ना शंका समाधान होता कि भाई ठीक है आपका सर्वे ले लेंगे, ज़मीन ले लेंगे तो हम ये सुविधा आप यहाँ के लड़के को देंगे, यहाँ के बच्चे लोग को देंगे। जो नौकरी करने वाले क्या करेगा, वो खाना क्या खाएगा, जानवर क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। खाली घर से नहीं रह सकता ना, रोज़गार चाहिए। अब रोज़गार कहाँ से मिलेगा, तो रोज़गार के बारे में कुछ 5 लाइन भी बोले नहीं, तो वो बेसिक चीज़ है। ज़मीन के बारे में कुछ चर्चा करना चाहिए, होमवर्क करके उनको आना चाहिए डीडीसी को। तो फिलहाल आप लोगों के भी क्या मांगे, फिलहाल आप लोग क्या सोचे इस पे? अभी तो पहले था कि विस्थापित नहीं हो, नंबर 1। अब विस्थापित हो तो उसकी पूरी प्रोजेक्ट तैयार की जाए तभी हो जाए, ऐसे नहीं हो। पहला तो होने ही नहीं चाहिए, विस्थापित होने ही नहीं है। पहले तो यही डिमांड है यहाँ विस्थापित नहीं होगा, विकास जब होता है तो विनाश होता है। का ये कहना था कि हमारे मन में कई आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को दूर किया जाए। आज हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ बैठक किया है और उनकी छोटी मोटी जो समस्याएं थी, आशंकाएं थी, उन आशंकाओं को हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है वो दूर करें। ये बातें आ रही है कि ये लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते, विस्थापित होने की बात है या फिर जमीन छोड़ने की बात है कि वे लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर खेती करते आ रहे हैं, सदियों से रहते हैं। और विस्थापन को लेकर इन लोगों के मन में भय है कि इनकी ज़मीन न कहीं चली जाए दूसरे जगह। देखिए, सरकार आपके साथ है, सरकार लोक कल्याणकारी होती है और लोक कल्याण के दायरे में ही जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा।